हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल M&M बाई AP। चलिए शुरू करते हैं क्लास 12th का नेक्स्ट वीडियो। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम कर चुके हैं मैट्रिक्स स्टार्ट कर चुके हैं मैट्रिक्स चैप्टर, और वहाँ से हमने कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कर चुके हैं। उसके बाद हमने की थी कुछ प्रॉपर्टीज़, उसके बाद हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीख लिया था। तो उसके बाद नेक्स्ट का जो टॉपिक है वो हमने शुरू कर लिया था, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इफ a इज इक्वल टू 2 3 -1 2 एंड fx इज इक्वल टू x² - 4x + 7 देन शो दैट f ऑफ a इज इक्वल टू 0। ठीक है, f ऑफ a को 0 शो करना है। दैट मीन्स आपको ये, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किया था लास्ट वीडियो में, उसमें आपने देख लिया होगा। तो वहाँ पे हमने किया था, अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो मेरा देख लीजिएगा। मेरे चैनल को के ऊपर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं। लास्ट वीडियो मेरा जो था 12th का, तो उससे मैंने कहा था एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो वहाँ पे मैंने क्या किया था, ए यहाँ पे रखना था, तो इसका मतलब ए इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो हमें शो करना है। तो शो करने का मतलब ये हुआ, एक्स की जगह पे ए रखिए और रिजल्ट जो है वो 0 आ जाएगा। अगर वो आ जाता है तो सेटिस्फाई हो जाएगा। और उसके बाद फिर मैंने कहा था हेंस फाइंड का मतलब क्या होता है। हेंस का मतलब होता है जो रिजल्ट आपका आया है उसी को आगे कंटिन्यू करना है। मतलब कोई कैलकुलेशन आपको A² A5 तक नहीं जाना है डायरेक्ट, आपको शॉर्टकट यूज करने हैं इसमें। हेंस का मतलब ये होता है शॉर्टकट यूज करके A5 तक पहुंचना है आपको। तो शुरू करते हैं कैसे करना है। सबसे पहले है a² x² - 4x + 7 fx है। तो f ऑफ a के लिए पहले चाहिएगा a²। सो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। तो a² क्या आएगा, 2 3 -1 2, और a को a से करेंगे तभी a² आएगा। लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया था आपको। तो a को a से किया, a² आ जाएगा। तो चेक करने की जरूरत नहीं है इसमें कि मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं है, क्योंकि ये 2/2 है ना। मैंने बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है तो वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। 2/2 3/3 कोई भी हो, मल्टीप्लाई हो जाएगी। और रूल क्या था, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं, तो 2 2 जा 4 -3। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो 6 + 6। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे -2 -2, एंड सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे -3 + 4। तो ये रिजल्ट आएगा 1 12 -4 और 1। तो ये क्वेश्चन आपका a² की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें सिर्फ ये रखना है f ऑफ a की वैल्यू में। f ऑफ a देख सकते हैं, f ऑफ a क्या बनेगा, यहाँ से a रख दीजिए x की जगह पे, तो a²। तो a² आपके सामने आ चुका है, अभी हमने निकाला है। तो ये हो जाएगा -4 और 1, और -4x की जगह 4a आ जाएगा, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ अब। तो a को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 -4 4 2 जा 8, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया a को सबको, और +7। मैंने कहा था 7 अगर आ जाए तो अकेला 7 नहीं छोड़ते मैट्रिक्स के नोटेशन में, उसके साथ आइडेंटिटी अपने आप से लग जाती है। सो यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दीजिए 7 0 0 7। अब इसको सोल्व कीजिए, जरा देखते हैं क्या आता है। तो रिजल्ट शुड बी 0 आना चाहिए सारे एलिमेंट इसमें। तो देखिए ध्यान से, फर्स्ट में से 1 है, सेकंड में 8 है, थर्ड में 7 है। फिर आ जाइए सेकंड पे, तो सेकंड एलिमेंट पे 12 -12 + 0 है। थर्ड एलिमेंट पे चले -4 +4 और +0 है। लास्ट एलिमेंट देखिए 1 -8 + 7 है। तो आप देख सकते हैं ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो चारों ही 0 आ चुके हैं। और जब सारे ही एलिमेंट 0 है तो उसको बोलते हैं 0 मैट्रिक्स। थोड़ा बोल्ड कर दीजिएगा इसको, ज़्यादा डार्क कर दीजिएगा ताकि वो बोल्ड की नोटेशन दिख जाएगी। बोल्ड है ये, मतलब मैट्रिक्स है। तो हम शो कर दिया है कि रिजल्ट जो है वो क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि f ऑफ a क्या बना, a² - 4a + 7i इज इक्वल टू 0 शो कर दिया। ये पार्ट हो गया फर्स्ट। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट, हेंस फाइंड a5, यानी कि a5 फाइंड करना है। तो मैंने आपको कल भी बताया था लास्ट वीडियो में। तो क्या करते हैं, पहले हमें पता है a² - 4a + 7i इज इक्वल टू 0 है। दिस इंप्लाइज a² इज इक्वल टू 4a - 7i। मैंने पहले a² की वैल्यू निकाल ली। अब इसको a से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अब पहले बनाएंगे a³ के लिए a² को a से करेंगे तभी a³ आएगा। तो यानी कि दोनों साइड पोस्ट मल्टीप्लाइंग कर लो। कल हमने प्री सिखा दिया था, पोस्ट बात एक ही, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय a से कर दीजिए। 4a - 7ia, तो ये हो जाएगा 4a² - 7a। ठीक है, a³ की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, a² की जगह फिर से रख दीजिए जो वैल्यू थी। तो दिस इज इक्वल टू 4 a² की जगह
4a माइनस 7i माइनस 7a, 4 4 जा 16a, ये तो 16a है, माइनस 7a यहाँ से है, तो 16 माइनस 7 करेंगे तो आएगा 9 माइनस 28i। ठीक है, ये a क्यूब आ चुका है। ऐसे ही a4 पे आ जाओ। a4 कैसे आता है, a3 को a से मल्टीप्लाई कीजिए, a3 इंटू 1 a4 हो जाएगा ना, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका a3 इंटू a। सो a3 की वैल्यू आपने निकालनी है 9a प्लस माइनस 28i, ये तो हो गया a क्यूब इंटू a, तो फिर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 9a स्क्वायर माइनस 28ai। और आपको पता होना चाहिए a और i की मल्टीप्लाई a ही रहेगी, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। 9 फिर से a स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए 4a माइनस 7i माइनस 28a, दैट इज 9 4 जा 36, 36 ये है माइनस 28 ये है, यानी कि हो गया 8 माइनस 9 7 जा 63i। तो ये आ गया a4। तो आप देख सकते हैं a4 की वैल्यू आ चुकी है। अब हम चलते हैं a5 पे। a5 कैसे आता है, a4 को a से मल्टीप्लाई कीजिए, तो a4 आपने निकाल लिया है, वो है आपका 8a माइनस 63i इंटू a फिर से लगा दीजिए तो आ जाएगा 8a स्क्वायर माइनस 63ai को करेंगे तो a ही रहेगा। 8 ऐसे का ऐसा रहेगा, a स्क्वायर की जगह 4a माइनस 7i रख दीजिए फिर से माइनस 63a, आपका आ चुका है माइनस 31a माइनस 56i। तो आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं हमने a5 की वैल्यू निकाल ली है, तो इसमें कोई स्क्वायर तक भी नहीं है, सिंपल लीनियर में आ चुका है। ये लीनियर वैल्यू समझ सकते हैं, लीनियर का मतलब क्योंकि a की पावर स्क्वायर भी नहीं है इसकी वैल्यू के अंदर। तो एक्सप्रेशन हमने a5 का निकाल लिया, तो a5 आया आपका माइनस 35a माइनस 56i। दैट मीन्स a को माइनस 35 से मल्टीप्लाई करना है, जो a था आपका उसको, और माइनस 56 को i से करना है 1001 को। तो रिजल्ट जो आएगा वो आपका आ जाएगा a5। और जब आप यहाँ पे a को माइनस 31 से मल्टीप्लाई करेंगे और आइडेंटिटी यानी कि 1001 को माइनस 56 से करके सोल्व करोगे, इकट्ठा करोगे, इनको इकट्ठा करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपका ये आएगा, यही है आपका a5। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं मेंशन कर भी देता हूँ। तो इफ a इज इक्वल टू दिस एंड देन शो दैट i प्लस a इज इक्वल टू i माइनस a इंटू दिस। ठीक है, ये शो करना है, थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा लेंथी है, बट इम्पॉसिबल नहीं है, फिर से कहूँगा इम्पॉसिबल नहीं है। तो शुरू करते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड है i प्लस a, तो i प्लस a की वैल्यू क्या आती है, देखिए आइडेंटिटी आप जानते हैं 1001 होता है, प्लस a है आपका 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, फिर 10 अल्फा बाई 2 और लास्ट पे 0। इसको दोनों को ऐड करते हैं तो रिजल्ट आएगा, आपको पता है ऐड करने का मतलब कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करना है, फर्स्ट में फर्स्ट, सेकंड में सेकंड ऐड करते जाना जो कहा है। तो माइनस 10 अल्फा बाई 2, यहाँ पे 10 अल्फा बाई 2 और ये हो जाएगा 1। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। देखिए राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है आइडेंटिटी माइनस a, दैट इज आइडेंटिटी तो आप जानते हैं ये है, माइनस a है आपका 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 और 0। आइडेंटिटी माइनस a हमने रख दिया, और ये जो रिजल्ट आया इसके साथ प्रोडक्ट है एक मैट्रिक्स की जो है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा। तो इसको सोल्व करते हैं तो क्या आता है देखते हैं जरा। तो इसमें माइनस करना है, पिछले में प्लस करना था, इसमें माइनस करना है। तो फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस किया तो यहाँ पे आया 1, इसमें से इसको माइनस किया तो ये प्लस हो जाएगा 10 अल्फा बाई 2, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस 10 अल्फा बाई 2 हो जाएगा, और लास्ट में हो जाएगा 1, और साथ में है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कोस अल्फा। ठीक है, अब प्रोडक्ट करना आपको आना चाहिए, आता भी होगा आपको, तो वो कर देते हैं प्रोडक्ट यहाँ से। तो ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे नीचे ही कर देता हूँ। सो इट इज इक्वल टू, देखिए कैसे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सो 1 को कोस अल्फा से किया तो कोस अल्फा प्लस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कोस अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। ठीक है, मैंने क्या किया समझ गए होंगे, 10 अल्फा बाई 2 को साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कोस अल्फा बाई 2 में चेंज कर लिया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आ जाएगा माइनस साइन अल्फा, और यहाँ से इसको करेंगे तो प्लस 10 अल्फा बाई 2 को फिर से लिख लेंगे साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कोस अल्फा बाई 2 इंटू कोस अल्फा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम
माइनस साइन अल्फा बाई टू अपॉन कोस अल्फा बाई टू इंटू कोस अल्फा और प्लस साइन अल्फा, और लास्ट में बचेगा ये, इसको करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू टेन अल्फा बाई टू को लिख लेंगे साइन अल्फा बाई टू को फिर से अपॉन कोस अल्फा बाई टू लिख लेंगे, और ये प्लस में हो जाएगा कोस अल्फा का कोस अल्फा ही रहेगा। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं कोस अल्फा बाई टू, सो ये हो जाएगा कोस अल्फा बाई टू कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा बाई टू साइन अल्फा, और एलसीएम एज इट इज रहेगा कोस अल्फा बाई टू। सिमिलरली यहाँ पर भी कोस अल्फा बाई टू एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा बाई टू और कोस अल्फा। सिमिलरली नीचे भी कोस अल्फा बाई टू एलसीएम आ जाएगा दोनों में, तो ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा बाई टू कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा कोस अल्फा बाई टू, ये हो जाएगा साइन अल्फा बाई टू प्लस कोस अल्फा बाई टू। तो यहाँ तक आ चुका है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो ये बन गया, देखिए ध्यान से देखिएगा, कोस ए कोस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी, यानी कि कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी। इसमें अपनी मर्जी है, बड़े एंगल को पहले लिख सकते हैं क्योंकि कोस में माइनस का कोई रोल नहीं होता। आप जानते हैं कोस ऑफ माइनस एक्स प्लस कोस एक्स ही हो जाएगा। सो बड़ी वैल्यू को हम अपने अकॉर्डिंग पहले लिख लेंगे, अपॉन में कोस अल्फा बाई टू। नेक्स्ट हो जाएगा, देखिए ध्यान से, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, यानी कि मैं माइनस कॉमन अगर निकाल लूँ यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लूँ, साइन अल्फा कोस अल्फा बाई टू माइनस बन जाएगा ये साइन अल्फा बाई टू कोस अल्फा। सो साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई टू, यानी कि साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई टू, ये आ जाएगा यहाँ पे, और अपॉन में एज इट इज कोस अल्फा बाई टू। यहाँ पे नीचे भी ऐसे ही कोस अल्फा बाई टू आ जाएगा, एलसीएम में एज इट इज पड़ा रहेगा। ये फिर से यहाँ पे आप देखते हैं तो ये बन जाएगा साइन अल्फा बाई टू, साइन अल्फा कोस अल्फा बाई टू माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा बाई टू, यानी कि इसको भी हम बोल सकते हैं साइन ए अल्फा माइनस अल्फा बाई टू। लास्ट में बचेगा यहाँ पे कोस अल्फा बाई टू, एलसीएम एज इट इज था, ये बन जाएगा साइन ए साइन बी प्लस कोस ए कोस बी, यानी कि कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो देख सकते हैं, ऊपर आएगा कोस अल्फा बाई टू अपॉन कोस अल्फा बाई टू माइनस साइन अल्फा बाई टू अपॉन कोस अल्फा बाई टू। थर्ड पे आ जाएगा साइन अल्फा बाई टू अपॉन कोस अल्फा बाई टू, और लास्ट में आ जाएगा कोस अल्फा बाई टू अपॉन कोस अल्फा बाई टू। तो ये जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिएगा, ये जैसे 1 हो गया तो ये माइनस, ये बन गया 10 अल्फा बाई टू, ये हो गया प्लस 10 अल्फा बाई टू, और ये हो गया 1 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप आपका बनता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो आपने 11th में भी पढ़ा हुआ है। तो 4th चैप्टर आपका 11th में आया था, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो वही कंसेप्ट आपका यहाँ पे मैट्रिक्स में भी यूज होता है। कब लगेगा, वो कैसे पता लगेगा, वो आपको बता देता हूँ। जब आपकी स्टेटमेंट के अंदर ये प्रूव करना आ जाए, शो दैट समथिंग में n आ जाए, किसी n की टर्म्स में कोई वैल्यू पूछी जाए कि इज इक्वल टू दिस, शो करो कि दिस इज इक्वल टू दिस, और उस जगह पे n है, उसमें n का यूज़ किया गया है शो करने वाले पार्ट में, तो आपको समझ लेना है कि हमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ करना है। शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो था वो आपको याद होगा, शुरुआत 1 से होती है। नेचुरल नंबर साफ साफ मेंशन भी है वैसे, n बिलोंग्स टू नेचुरल, तो 1 से शुरू करते हैं। सो यहाँ पे n को मैं करता हूँ क्या, सबसे पहले स्टेटमेंट को हम बोलते हैं Pn। आपको याद होगा, शायद नहीं याद है तो कोई बात नहीं, अब याद कर लीजिए। an b इंटू ए पावर n माइनस 1 अपॉन a माइनस 1 और 0 और 1, ये था Pn। तो सबसे पहले हम रखते हैं P1 क्या बन जाएगा, देखिए जरा, a इज इक्वल टू, n को 1 रख रहा हूँ ना, तो n को 1 रख दीजिए, a पावर 1 a ही रहेगा, a पावर 1 a माइनस 1 अपॉन a माइनस 1, तो ओनली b आ जाएगा, 0 और 1 आ गया। तो आप देख सकते हैं विच इज ट्रू, है ना। हमने किससे फाइंड आउट किया, Pn से a की वैल्यू ये आई है, और a की वैल्यू हमें गिवन थी कि यही है, सो इट इज ट्रू, विच इज ट्रू, हैंस P1 इज ट्रू। P1 ट्रू है तो लेट अस सपोज दैट Pk इज आल्सो ट्रू। ये लाइन आपको पता है अच्छे से, लेट अस अज्यूम दैट या सपोज दैट Pk इज आल्सो
ट्रू। सो पी के क्या बन जाएगा, पी के बन जाएगा आपका ए पावर के इज इक्वल टू ए पावर के स्मॉल ए पावर के, एन की जगह के लगा देते हैं, आपको याद भी होना चाहिए इस बात का। सो बी इंटू ए पावर के माइनस वन अपॉन ए माइनस वन, और फिर आ जाएगा 0 और 1, ये ए के हो गया, दैट इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन। नाउ वी हैव टू प्रूव पी के प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू। अब हमें शो करना है पी के प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू, आपको जो 11 में करते थे वैसा ही है। सो हमें क्या शो करना है, टू शो पी के प्लस वन, दैट इज ए पावर के प्लस वन बन जाएगा, इज इक्वल टू ए पावर के प्लस वन शो करना है, बी इंटू ए पावर के प्लस वन माइनस वन अपॉन ए माइनस वन, और 0 और 1 ये शो करना है। तो शुरू करते हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड। तो ए पावर के प्लस वन को लिख लिया मैंने ए के इंटू ए, ठीक है, पावर ऐड हो रही है तो अलग अलग ली थी मैंने, मल्टीप्लाई करके अलग अलग हो सकती हैं। सो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ए के आपके पास पहले से हमें पता है ट्रू है, तो ट्रू है तो ले सकते हैं इसके इक्वल। सो रख देते हैं यहाँ पे ए पावर के बी इंटू ए पावर के माइनस वन अपॉन ए माइनस वन, 0 और 1 इंटू ए की जगह पे आपको पता है ए बी 0 1 है। अब इन दोनों की प्रोडक्ट करते हैं, जरा देखिए क्या आता है। सो इट इज इक्वल टू, फर्स्ट को फर्स्ट से करते हैं तो ए पावर के इंटू ए, तो यानी कि ए पावर के प्लस वन, इसको 0 से करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, फिर करेंगे इसको इससे तो ए पावर के इंटू बी प्लस, इसको करेंगे 1 से तो एज इट इज आ जाएगा बी इंटू ए पावर के माइनस वन अपॉन ए माइनस वन। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो 0 प्लस 0, ठीक है, 0 इससे और 0 इससे हो जाएगा, 0 इंटू बी 0 प्लस 1 इंटू 1 1। तो इसको आप सॉल्व करते हैं तो आता है ए पावर के प्लस वन, देख सकते हैं यहाँ से क्या आएगा एलसीएम ए माइनस वन, तो इन दोनों के लिए ए माइनस वन एलसीएम आ गया, ए पावर के इंटू बी, और यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एलसीएम आपको लेना आना चाहिए वैसे आ जाएगा आपको। सो ए पावर के इंटू बी इंटू ए माइनस वन प्लस बी इंटू ए पावर के माइनस वन, और 0 और 1। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा जगह है अपने पास इसके लिए, तो ए पावर के प्लस वन यहाँ से हो जाएगा, ए माइनस वन एलसीएम था तो मल्टीप्लाई करना, आप देखते हैं कैसे आता है, ए पावर के प्लस वन बी माइनस ए पावर के बी प्लस ए पावर के बी माइनस बी, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 और 1 एज इट इज़ है। सो इट इज़ इक्वल टू ए पावर के प्लस वन यहाँ से, और यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से इसमें से और इसमें से b कॉमन आ रहा है, देख सकते हैं, तो b कॉमन आके क्या बचा, a पावर k प्लस वन माइनस वन अपॉन a माइनस वन, एलसीएम था 0 और 1 विच इज इक्वल टू RHS, यही था आपका RHS। तो हमने शो कर दिया है पी के प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू। सो हम कह सकते हैं द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस वन। सो बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn is true for all n belongs to natural number। Students, next question पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, if a is equal to this matrix then find b such that a into b is equal to identity। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम तो कंसेप्ट यूज़ करेंगे, वो क्या है ध्यान से सुनिएगा, मल्टीप्लाई का केस है यहाँ पे, a इंटू बी की प्रोडक्ट लेनी है। तो मैंने आपको एक जब प्रोडक्ट सिखाया था, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट किया था, तो वहाँ पे आपको बताया था a और b की जो प्रोडक्ट करते हैं तो जिसके जो ऑर्डर है m इंटू एन सपोज, और इसका n इंटू पी है, याद होगा शायद आपको, ये मैंने जानबूझ के लिया क्योंकि इसके कॉलम और इसके रो सेम होने चाहिए। ए और बी की अगर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो ये और ये सेम लेना है, तो जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट का ऑर्डर भी वही आता है यहाँ से। तो रिजल्ट जो मान लीजिए सी कह रहा हूँ तो उसमें रो तो एम आएगी और कॉलम पी आएंगे, ये हम अच्छे से जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, आइडेंटिटी के इक्वल आ रही है। अब देखिए ध्यान से, इसका जो रो ऑर्डर देखिए कितना है, 2/2, 2 रो है एंड 2 कॉलम है। सो ए के जो ऑर्डर है वो 2/2 है, बी का मुझे नहीं पता, बी का ऑर्डर कितना है हमें नहीं पता मान लीजिए, बट यहाँ पे है आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी मैंने कहा था ये अगर 2/2 है तो आइडेंटिटी भी 2/2 की है, तो आइडेंटिटी का ऑर्डर है 2/2। क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? देखिए यहाँ पे 2/2 गिवन है, ये तो बी का नहीं पता मुझे ऑर्डर क्या है, पहले बी का ऑर्डर डिसाइड करते हैं क्या होना चाहिए। आइडेंटिटी का पता है, जो आइडेंटिटी ये अगर 2/2 है मैट्रिक्स तो आपकी आइडेंटिटी भी 2/2 की ही बनेगी। सो आप देखते हैं ध्यान से, ये कंसेप्ट जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया ऊपर प्रोडक्ट वाले में वही मैं कर रहा हूँ। देखिए ध्यान से, ये 2 था तो इसका भी 2 था, इसका मतलब ये लास्ट में क्या आता है, पी आता है ना, पी इसका आता है, तो ये 2 हो गया यहाँ पे, पी की जगह पे ये वाला 2 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब ध्यान से याद कीजिए, ये वाला और ये वाला इक्वल होना चाहिए,
तो इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर है वो यहाँ पे भी होना चाहिए, तो वही नंबर यहाँ पे है। तो इसमें इट मीन्स हमने डिसाइड कर दिया है यहाँ से कि ये बी का जो ऑर्डर आएगा वो भी 2/2 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने आइडिया ले लिया कि बी का ऑर्डर क्या है, 2/2। सो सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन इसका। लेट बी इज ऑफ ऑर्डर ए बी सी डी, दैट इज ऑफ ऑर्डर 2/2। एक बी मैट्रिक्स हमने अपने आप से अज्यूम कर ली, जो हमें कंसीडर फाइंड करनी है, जो हमें जो है ए बी सी डी। कैसे डिसाइड किया मैंने आपको तरीका बता दिया है कि कैसे पता लगा कितने ऑर्डर लेना है, तो वो आपके सामने है। ठीक है, तो ए बी सी डी, तो ए बी सी डी लेने से आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको पता है ए इंटू बी क्या है, आइडेंटिटी। सो ए को बी से आइडेंटिटी प्रोडक्ट करके दिखाना है, तो 3 - 4 - 1 और 2, यहाँ पे है ए बी सी और टी, और इज इक्वल टू है आपका 1 0 0 1। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3a - 4c 3b - 4d -a + 2c और -b + 2d। प्रोडक्ट की है सिंपल, जो आपको आती है, अब तक तो आ रही होगी, तो 0 1। ठीक है, ये वैल्यू इसके इक्वल आ रही है, दैट गिवन आपको पहले से ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी गिवन ही तो था, दैट मीन्स कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने से क्या इंप्लाइज होता है यहाँ से, दिस इंप्लाइज दिस 3a - 4c is equal to 1 और -a + 2c is equal to 0, and similarly 3b - 4d is equal to 0 and -b + 2d is equal to 1। तो स्टूडेंट्स आप एक चीज़ देख सकते हैं यहाँ से कि ये आपके पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में, और a और c की फॉर्म में ये है, तो a और c में ये है, तो इसका सोल्यूशन आपको 10th क्लास के लेवल का क्वेश्चन है, देखा जाए तो एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन याद आ गया होगा आपको अब तक, तो वहाँ से आप सॉल्व करके ए और सी फाइंड आउट कर लेंगे, और यहाँ से सॉल्व करके बी और डी फाइंड कर लेंगे। तो ए और सी यहाँ से, बी और डी यहाँ से फाइंड हो जाएंगे। जो फाइंड हो करके आपका आंसर आएंगे ए बी सी डी, वो यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, हैंस लिख देंगे, हैंस बी इज इक्वल टू दिस 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 दिस, जो भी ए बी सी डी की वैल्यूज आई हैं वो आपका मैट्रिक्स बी आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, मैं तो उसको आपको स्टार्टिंग करवा के छोड़ दूंगा, जहाँ से ये क्वेश्चन पिछले जैसा बन जाएगा वहाँ तक करवा देता हूँ। आगे का पोर्शन आप पहले की तरह कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे। सो आपको ए बी सी 3 मैट्रिक्स गिवन है, डी 4th मैट्रिक्स आपको फाइंड करनी है, सच दैट आपको गिवन है सी और डी की प्रोडक्ट और -a b इज इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स हमें शो करना है। सो सॉल्यूशन करते हैं इसका। CD - AB is equal to 0 गिवन है, so this implies CD is equal to AB। ठीक है, अब यानी कि CD की जो प्रोडक्ट है वो है A into B की प्रोडक्ट, यानी कि A और B की प्रोडक्ट कर दीजिए। 5 2 7 4 प्रोडक्ट देखिए, जल्दी से कर देता हूँ। 5 2 10 -7 4 -4 फिर 15 + 28 एंड 6 + 16, ये आ जाएगा आपका 3 0 और 43 और 22, ये आ गया आपका CD। ठीक है, CD की प्रोडक्ट आ चुकी है। नाउ CD इज इक्वल टू, ये आपकी वैल्यू आ चुकी है, ए बी की जो प्रोडक्ट थी वो CD की इक्वल थी, तो 3 0 43 और 22। अब स्टूडेंट्स याद कीजिए, पिछला क्वेश्चन कुछ ऐसा ही तो था, कुछ नहीं, लगभग ऐसा ही था, जहाँ पे कहा गया था A × B इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, देन फाइंड B। वैसे ही यहाँ पे C का पता है तो हमें D फाइंड करना है, और जो राइट साइड की मैट्रिक्स है वो कैसी है, आइडेंटिटी, यानी कि 2/2 ऑर्डर की थी। तो यहाँ पे C भी कैसा है, 2/2 ऑर्डर का था, तो ये भी 2/2, ये भी 2/2। D का ऑर्डर मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया था, 2/2 ही इसका आएगा। सो फिर वही क्वेश्चन बनता है, देखा जाए तो 2 5 3 8 इंटू D। D को मैं लेट कर लेता हूँ, मान लेता हूँ A B C D। सो C इंटू B हो जाएगा A इंटू A B C D, एंड दैट इज इक्वल टू 3 0 43 एंड 22। अब ये क्वेश्चन देख सकते हैं, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, इसकी मल्टीप्लाई करके इक्वल रखेंगे, हर एक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रखेंगे, तो आपके पास
लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ए और सी की इक्वेशन और बी और डी की इक्वेशन आ जाएंगी। अब उन दोनों को सॉल्व करके एलिमिनेशन से या जैसे भी करते हैं आप, वो आपका ABCD आएगा और वही आपका डी मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सामने बोर्ड पे, इफ fx इज इक्वल टू दिस, एक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की, देन शो दैट fx इंटू fy इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस वाई। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको दिख रहा है इतना इजी है, देखा जाए तो मुश्किल नहीं है वैसे तो, बट करते हैं स्टार्ट। मैं स्टार्ट करके दे देता हूँ, आप अपने आप, क्योंकि आइडेंटिटी यूज होगी 11th क्लास की, वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो वो हम करते हैं, तो शो करना है, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड शो करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, fx इंटू एफ वाई। देखिए स्टूडेंट्स fx इंटू एफ वाई जो है वो क्या होगा, देखिए सबसे पहले fx कोस x माइनस साइन x 0 साइन x कोस x 0 0 0 1, ये तो हो गया fx। ये सबको पता लग गया होगा, नॉर्मल ही बना। यहाँ पे fy चाहिए, तो इसमें आप 12th क्लास में इतना कॉमन सेंस लगा सकते हो, जब यहाँ पे fx है तो यहाँ पे सब जगह x है, जब fy होगा तो सब जगह y हो जाएगा, बस इतना ही तो है। बस कोस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कोस वाई 0 और 0 0 1, ये आपके पास आ गई fx और fy। अब इन दोनों की प्रोडक्ट जब आप करोगे ना, प्रोडक्ट आपको करनी आती है, देख सकते हैं, कोस x कोस y माइनस साइन x साइन y और प्लस 0, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू बता रहा हूँ। ऐसे ही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे, ऐसे ही फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एंड सो ऑन, सारी वैल्यूज आपको निकालनी है, तीनों 3x3 ऑर्डर आ जाएगा। फिर क्या होगा, जो ये आप देख सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट जो आया इसका, वो आ गया कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये आप जानते हैं सभी, कोस ए प्लस बी की आइडेंटिटी है, समझ गए होंगे। कोस ए प्लस बी की फॉर्मूला होता था 11th क्लास में, वो है ये, तो उसकी जगह ये लिख देंगे। सिमिलरली जो सेकंड वैल्यू आएगी यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस कॉमन निकालने से आ जाएगी, माइनस कॉमन निकाल के साइन x प्लस वाई आ जाएगी और यहाँ पे 0 आ जाएगा। आप करेंगे तो पता लग जाएगा अपने आप। यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे तो वो आ जाएगा साइन x प्लस वाई की आइडेंटिटी आ जाएगी, यहाँ पे कोस x प्लस वाई की आइडेंटिटी आ जाएगी, ये 0 आ जाएगा, ये 0 ये 0 और ये 1 आ जाएगा। और आप देख सकते हैं जब ये आंसर आपका आ रहा है तो इसको हम देख सकते हैं, जहाँ जहाँ x था वहाँ पे x प्लस वाई है, तो जहाँ x है वहाँ पे x प्लस वाई कर दीजिए हर जगह, तो f ऑफ x प्लस वाई के इक्वल आ गया, दैट इज इक्वल टू RHS। तो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज के लास्ट टॉपिक पे चलते हैं। लास्ट टॉपिक क्या है कि आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे, जैसे कोई शॉपकीपर के बारे में बोल दिया है, या फिर कुछ फैमिलीज का सर्वे किया है उसके बारे में बताया गया है, या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है इस टाइप की। तो वैसा कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर है तो उसको हम सोल्व कैसे करते हैं, मैट्रिक्स से, है ना, मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग सोल्व कैसे करते हैं, तो उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो एक क्वेश्चन से ही लेके चलते हैं। क्वेश्चन आपका ये है, 3 शॉपकीपर्स हैं A, B और C, ये 3 शॉपकीपर्स हैं, 3 दुकानदार हैं, शॉपकीपर्स हैं 3। गो टू स्टोर टू बाई स्टेशनरी, स्टेशनरी की शॉप है उनकी तीनों की, तो तीनों अपने अपनी दुकान के लिए सामान लेने के लिए गए हैं स्टेशनरी की दुकान के लिए अपने। ए परचेज कितना, 12 डजन नोटबुक्स। ए ने क्या लिया, 12 डजन नोटबुक्स, 5 डजन पेन, 5 डजन पेन और 6 डजन पेंसिल्स, 6 डजन पेंसिल्स। सिमिलरली बी ने परचेज किया 10 डजन नोटबुक, 6 डजन पेन एंड 7 डजन पेंसिल। सिमिलरली सी जो था, तीसरा शॉपकीपर था, उसने 11 डजन तो नोटबुक ली है उसने, और 13 डजन पेन ली है उसने, और 8 डजन पेंसिल ली है, 8 डजन पेंसिल है, ठीक है। ये है, ये नोटबुक कॉस्ट 40 पैसे, 40 पैसे को आप 0.40 कहेंगे, सिंपल, इस बात पता है, सबको पता है इसका। नोटबुक की जो कॉस्ट वो है। पेन की कॉस्ट है 1.25, तो 1.25 1 रुपीज़ 25 पैसे पेन की कॉस्ट है, और पेंसिल की जो कॉस्ट है 35 पैसे है, 35 पैसे फिर से वही 0.35 हो गई पेंसिल की कॉस्ट। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पूरा क्वेश्चन यहाँ पे शॉर्टकट में ब्रीफली समझा दिया है। अब क्वेश्चन ये है, यूज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन टू कैलकुलेट ईच इंडिविजुअल बिल। आपको बताना है कि तीनों शॉपकीपर ने अपना अपना ये सामान खरीदा, इसने इतना सामान लिया, इसने बी ने ये लिया, सी ने इतना लिया, और कॉस्ट पर आइटम की कॉस्ट उसकी इतनी पड़ी है, जो शॉपकीपर होता है उसकी इतनी पड़ती है, तो वो आपको गिवन है। तो आपको बताना है टोटल कितने का बिल बना है तीनों का, ठीक है। ए का कितने का बिल है, इंडिविजुअल बिल, मतलब तीनों का अलग अलग बिल बताना है कितना बनेगा मल्टीप्लिकेशन को यूज़ करके।
तो स्टूडेंट्स इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आपको एक कंसेप्ट याद रखना है। चाहे क्वेश्चन इस टाइप का, मतलब और भी एग्जांपल हो सकते हैं, कोई भी इस तरह फैमिली की भी हो सकते हैं, 3 फैमिली है, उनके इतने इतने हिसाब से कोई न्यूज़पेपर लेते हैं या कोई सब्जेक्ट वगैरह है, कुछ भी हो सकता है एग्जाम्पल के लिए। तो उसको सोल्व कैसे करना है मल्टीप्लिकेशन से, तो आपको सबसे पहले इनकी बनानी है मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए डजन्स में है सारे के सारे, और ये पर आइटम है, पर आइटम की कॉस्टिंग है ना, तो इसको भी पर आइटम में ही आइटम्स में चेंज कर लीजिए। तो आपको क्या करना है, जो इनकी कॉस्ट होती है, कॉस्ट जो है ये रही, इसको हमेशा कॉलम में लेना है, कॉलम मैट्रिक्स बना देनी है। अब कॉलम मैट्रिक्स आप जिसको टाइप्स का पता है वो समझ गए होंगे। एक सिंगल कॉलम बनाना है जिसमें आपकी कॉस्ट आएंगी नंबर वाइज, जैसे फर्स्ट नंबर पे जो भी है उसके हिसाब से, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये। ठीक है, तो कॉस्ट की जो प्राइस जो है इनका सामान का, वो आपका कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। और जो आइटम्स हैं आपके, आइटम्स कुछ भी हो सकते हैं, वो आपको रो में लिखने हैं, रोज में, रो मैट्रिक्स की फॉर्म में, ए बी सी के हिसाब से। पहले ए के लिख लेंगे, फिर बी के लिख लेंगे, फिर सी के। जैसे यहाँ पे नोटबुक है, यहाँ पे पेन्स है, और यहाँ पे पेंसिल है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, इस तरह से। तो ए के जो आइटम्स है वो रो में आ जाएंगे ऐसे, बी के जो आइटम सेकंड रो में आ जाएंगे, और सी के जो आइटम हो थर्ड रो में। समझ गए होंगे। तो जो इंडिविजुअल जो भी आइटम्स बनते हैं, जो भी क्राइटेरिया बनता है, उसको रो में चलेगा। और जो कॉस्ट आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मान लीजिए एग्जाम में ये पूछा जाए कि आपने इन्वेस्ट किया बॉन्ड में अलग अलग, तो आपको इंटरेस्ट इतना % लग रहा है, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी कॉस्ट ही है एक तरह से, तो वो आपका कॉलम में, उसको भी कॉलम में ही लिखा जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे, तो डजन में है तो आप इसको आइटम्स में चेंज कर लीजिए। तो 12 डजन का मतलब हो गया 120 नोटबुक्स हैं, 5 डजन का मतलब हो गया 60 पेन्स हैं, और 6 डजन यानी कि 72 पेंसिल्स उसने ली हैं। बी ने लिए हैं 10 डजन यानी कि 120। ठीक है, 10 डजन ये हो जाएगा 144, ये 12 डजन था, सो ये 144, तो ये 120। 6 डजन है तो ये हो जाएगा 72, और ये हो जाएगा 84, 7 डजन था इसलिए। सो सी की जो बनेगी वो होंगी 11 का हो गया 132, 13 का हो जाएगा 156, सॉरी 12 ये हो जाएगा 13 × 12, हाँ 156। सो यहाँ पे हो जाएगा 156, नेक्स्ट हो जाएगा 156, और नेक्स्ट हो जाएगा 96। अब ये बन गई है मैट्रिक्स आपकी। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, ये तो आपकी मैट्रिक्स हो गई ए स्कोर्स, ये ए मैट्रिक्स या एक्स मैट्रिक्स कह लीजिए, इसको एक्स कह लीजिए, क्योंकि एबीसी तो पहले से ही मेंशन आपके पास नाम है पहले एबीसी इनके, तो आप एबीसी मत लीजिए, इसको एक्स बोल लीजिए। सो लेट इज एक्स इज इक्वल टू हो गया आपका ये मैट्रिक्स 144, 60, 72, 120, 72, 84, और 132, 156 और 96। ये आपका आ गया। अब इसको आप हटा सकते हैं, एक्स बोल सकते हैं, सिंपल एक्स हो चुका है। ठीक है, और x अब हमारे पास x है, और हमने मल्टीप्लाई करना है इसको y से। y को मैंने कहा था कॉस्ट का है, तो कॉस्ट जो है वो आपकी मैंने कहा था कॉलम में चलेगी। तो फर्स्ट पहले नोटबुक, फिर पेन, फिर पेंसिल है, तो वही सीक्वेंस यहाँ रहेगा, पहले नोटबुक, फिर पेन, और फिर पेंसिल। तो यहाँ पे आप इनकी कॉस्ट लिख लीजिएगा 0.40, 1.25, 0.35, ये इनकी कॉस्ट होगी। तो स्टूडेंट्स देखिए ध्यान से, जब आप प्रोडक्ट करोगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट करोगे तो देखो ध्यान से, ये नोटबुक थी, ये पेन थी, पेंसिल थी, और ये कॉस्ट भी उसके हिसाब से ही है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ये पर आइटम की कॉस्ट थी और टोटल आइटम इतनी थी, तो आप समझ सकते हैं। तो इसकी प्रोडक्ट जो है, जो क्या आएगी, देखिए ध्यान से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 0.40 प्लस 60 × 1.25 प्लस 72 × 0.35। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो आएगा वो ए का बिल बनेगा। ये जो बिल बनेगा किसका बनेगा, ए का बिल, यानी कि इसकी जो भी रिजल्ट आएगा इसका यहाँ पे ऊपर फर्स्ट वैल्यू, वो आएगा ए का टोटल बिल, इतने का बिल बना है। सिमिलरली जो सेकंड रो को करेंगे इससे, तो वो आपका बी का जो बिल आएगा वो बनेगा। और सिमिलरली थर्ड केस में जो थर्ड रो बनेगी उसके हिसाब से वो थर्ड का इसी का बिल आ जाएगा। तो इस तरह से हम तीनों के इंडिविजुअल बिल्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जो भी रिजल्ट आता है टोटल सम करके, तो टोटल इतना का उसका बिल बनता है। इसी के साथ ये 12th क्लास का आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। हमने आज मैट्रिक्स का पोर्शन मेन कंप्लीट कर लिया है। एक लास्ट टॉपिक बचता है जिसमें से क्वेश्चन श्योर आता ही आता है। ठीक है, श्योर है, श्योरिटी इस बात की कोई क्वेश्चन आएगा ही आएगा उसमें से, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ तक का पोर्शन उसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, जो हम आगे करेंगे उसके लिए भी बेस का काम करेगा उसके लिए, तो ये पोर्शन समझना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं यहाँ पे आज अपना वीडियो एंड करता हूँ।
तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।